हाँ जी, सभी को नमस्कार। अपने धनंजय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि अपने सर की क्लास तो रेगुलर आ ही रही है, आज आपके सामने में एक साइंस का चैप्टर अपन लेके आ रहा हूँ, फिजिक्स का। ठीक है, ये यानी एज ए अब मैं वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो एज ए 10th के हिसाब से कर रहा हूँ, लेकिन ये 12th क्लास वाले भी देख सकते हैं आराम से। ठीक है, केवल और केवल एक चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और छोटी सी क्लिप के साथ में मैं दूंगा, तो 10th वाले भी पढ़ सकते हैं, 12th वाले भी पढ़ सकते हैं। तो मैं फिजिक्स का अर्थात भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर होता है लाइट अर्थात प्रकाश। प्रकाश के अंदर एक सब चैप्टर है जिसको अपन प्रकाश की घटना है, उसमें एक घटना अपन पढ़ रहे परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन के बारे में अपन बात करेंगे। क्लियर है? मैं थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, हो सकता है मेरी आवाज़ आपको स्पीड अगर धीरे लगे तो आप इस वीडियो को 1.25 की स्पीड में आराम से देख सकते हो। ठीक है, ओके। तो मैं बात कर रहा हूं प्रकाश की अर्थात लाइट की। ओके, अब देखिए, ये जो प्रकाश है वो अपने आप में एक ऊर्जा होती है। क्लियर है? अच्छा, अब प्रकाश अपने आप में ऊर्जा होती है और प्रकाश है वो अलग अलग घटनाएं प्रदर्शित करता है। जैसे कि प्रकाश की अलग अलग घटनाएं होती है, परावर्तन की घटना हुई, अपवर्तन की घटना हुई, विवर्तन की घटना हुई, अलग अलग घटनाएं होती है। लेकिन आपके 10th क्लास के अंदर केवल 2 घटनाओं के बारे में दिया हुआ है, एक है परावर्तन और एक है अपवर्तन। आज का अपना जो वीडियो होगा वो परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन पर ऊपर होगा। अब देखो, प्रकाश है, प्रकाश अलग अलग घटनाएं प्रदर्शित करता है। उन घटनाओं के अंदर अलग अलग टिप्स हैं, 1, 2, 3। जैसे कि मैंने कहा परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन और भी खूब सारी घटनाएं। लेकिन 10th क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट फोकस किया हुआ इस अपवर्तन के ऊपर और इस परावर्तन परावर्तन और अपवर्तन के ऊपर किया हुआ है। आज का जो अपना कंटेंट होगा वो इस परावर्तन के ऊपर होगा। क्लियर है? देखिए, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको बताऊंगा कि परावर्तन के बारे में, अगला चैप्टर होगा वो अपवर्तन का होगा। पहला फर्स्ट चैप्टर अपन देखेंगे परावर्तन। क्लियर है? मैं बाद में कह रहा हूँ 10th क्लास के अंदर केवल 2 ही घटना है प्रकाश की, मुख्य तौर पर समझने को बहुत सारी है। एक है परावर्तन, एक है अपवर्तन। परावर्तन आप पढ़ोगे तो परावर्तन के जो एग्जाम्पल होंगे वो अपन पढ़ते हैं लेंस, दर्पण के बारे में। जो भी दर्पण का अध्याय है वो एक परावर्तन के ऊपर कार्य करता है। उसके बाद में अपवर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन के ऊपर एग्जाम्पल होंगे वो आपके लेंस के होंगे, और उसके बाद में आंख वाला अध्ययन करेंगे। इस प्रकार ये 10th का प्रकाश वाला चैप्टर वो पूरा होता है। उसमें एक छोटा सा टॉपिक ले रहा हूं परावर्तन के बारे में समझना। अच्छा, अब देखिए परावर्तन में क्या होता है। देखो, परावर्तन में ये सिस्टम होता है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सा। परावर्तन अलग अलग चीज़ों का होता है, जैसे प्रकाश का भी परावर्तन होता है, ध्वनि का भी परावर्तन होता है, जो पानी आ रहा है उसका भी परावर्तन होता है, अलग अलग तरह का परावर्तन होता है। लेकिन अपना आगे चैप्टर आज नाम है प्रकाश, तो आज पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो इसको पढ़ने से पहले परावर्तन देखते हैं। परावर्तन का मतलब ये होता है जब कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल आ रहा है और किसी से टकरा गया, टकराने के बाद वापस लौट गया, मीन्स ये परावर्तन हुआ। अगर मैं यहाँ बोल रहा हूँ या मैं कह रहा हूँ कोई ध्वनि की आवाज़, ध्वनि इस तरफ आई, ध्वनि यहाँ से टकरा के वापस गई, अर्थात हुआ ध्वनि का परावर्तन। मैं कह रहा हूँ यहाँ से कोई लिक्विड आ रहा है, यहाँ से टकराया वापस चला गया, इसका मतलब मैं कहूँगा ये लिक्विड का परावर्तन हुआ। चैप्टर अपना क्या, प्रकाश। तो प्रकाश आएगा, टकराएगा, और टकराने के बाद में यदि प्रकाश वापस चला गया तो ये घटना क्या हुई, प्रकाश का परावर्तन। यदि प्रकाश आया, टकरा के इसको पार करके चला गया, मीन्स ये घटना हुई अपवर्तन। अर्थात आज अपन पढ़ेंगे परावर्तन के बारे में, तो निश्चित रूप से देखना, मैं आपको समझाने जा रहा हूं अकॉर्डिंग बोर्ड के अनुसार कैसे लिखना है। परावर्तन की परिभाषा कैसे बनती है, मान लो अपन को परिभाषा नहीं आ रही है, ये पूरा सिस्टम समझा हुआ अपन परिभाषा बना सकते।
प्रकाश आएगा, टकराएगा, परावर्तन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पृष्ठ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो पृष्ठ हैं वो अपारदर्शी होना चाहिए पृष्ठ। अगर पारदर्शी हो गया इसका मतलब क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो परावर्तन की परिभाषा कैसी भी लिखो उसके अंदर सतह या पृष्ठ एक वर्ड आना चाहिए अपारदर्शी। आपने 10 लाइन लिख दी, अपारदर्शी पृष्ठ नहीं लिखा है, पूरी परिभाषा गलत है। आपने भले ही 2 लाइन लिखी है, उसके अंदर अपना पॉइंट आना चाहिए सतह या पृष्ठ, या अपन कहते हैं कि सरफेस, वो अपारदर्शी होना चाहिए। जब अपारदर्शी होगा तभी सो प्रकाश टकराएगा। तो मैं ये परिभाषा लिख रहा हूं कि परावर्तन की परिभाषा, कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह या पृष्ठ भी लिख सकते हो से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती हैं, प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को परावर्तन कहते हैं। बस ये हुई आपकी कहानी। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर आया क्या है कि प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी सतह या पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। इसके अंदर की पॉइंट अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, अपारदर्शी पृष्ठ आ जाएगा और माध्यम क्या होगा, एक होगा। क्लियर है, ये हुई अपनी परावर्तन की परिभाषा। अब अपने एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आते हैं, आप एग्जाम के पेपर उठा के देखना, मैं आपको पेपर भी बताऊंगा इस बोर्ड के माध्यम से, बोर्ड की अपने वेबसाइट्स के माध्यम से पेपर भी देखेंगे। तो पेपर में आता है कि प्रकाश को समझाइए, या मैं यूँ कहूँ कि पेपर में अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं कि प्रकाश की परिभाषा को लिखे और उसके नियम को समझाइए। तो परिभाषा अगर आए तो ये वाली परिभाषा हो जाएगी। परिभाषा में ये वर्ड लिखना है, अपारदर्शी सतह से टकराई वापस लौट गई। अगला पॉइंट आएगा, अपना अगला चैप्टर आएगा, या मैं यूँ कहूँ इसका ही अगला पार्ट आएगा, परावर्तन पढ़ लिया। अब अपन देखेंगे परावर्तन के नियम। क्लियर है, और उसके बाद अपन देखेंगे परावर्तन के प्रकार। इस प्रकार अपना परावर्तन चैप्टर कंप्लीट होता है। परावर्तन के नियम अपन देखेंगे और परावर्तन के प्रकार देखेंगे। तो ये आपका परावर्तन हुआ। अगली स्लाइड में करवा रहा हूं परावर्तन के नियम। क्लियर, अब देखना, अब देखिए, अब परावर्तन के अपन नियम देखते हैं। परावर्तन के नियम देखने के लिए अपने दिमाग में एक फोटो है, जो अपन ने परावर्तन की परिभाषा देखी थी, अब उसका फोटो बनाते हैं। क्या होगा, एक प्रकाश की किरण आएगी, पृष्ठ होगा, उससे टकराएगी और वापस लौट जाएगी। देखना, मैं एक चित्र बना रहा हूं, उसके माध्यम से अपन को समझ में आ जाएगा। अब ये क्या है, ये होता है पृष्ठ, या मैं इसको कहूं
ये हो गया सतह। अब देखिए क्या था प्रकाश की परिभाषा कि प्रकाश किरण आएगी, मान लो कि ये कोई प्रकाश की किरण इंसिडेंट हो रही है, ये यहाँ आई, ये प्रकाश किरण आई। अच्छा, ये जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरण आपतित होती है उस बिंदु पर अभिलंब बनाया जाता है। ये प्रकाश की किरण आई है, ये सतह है, वही सिस्टम है, ये सतह मान लो कि ये सतह है। अब इस सतह पर प्रकाश किरण आएगी तो जिस बिंदु पर प्रकाश की जो किरण आ रही है ना, उस बिंदु पर अभिलंब बनाया जाता है। अब एक दिमाग में प्रश्न होता है कि अभिलंब कैसे बनाएं? ऑलवेज हमेशा अभिलंब होगा वो पृष्ठ के लंबवत होगा। पृष्ठ के लंबवत का मतलब होता है पृष्ठ से 90 डिग्री के एंगल पर होगा। मान लो कि ये पृष्ठ है, ये प्रकाश किरण आई और यहाँ पर ये मान लो कि इस प्रकार प्रकाश की किरण आ गई, तो आपको ये पृष्ठ का ये बिंदु देखना है। तो ये पृष्ठ के 90 डिग्री एंगल पर लंबवत के लंब क्या होगा? ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जैसे पृष्ठ है, अब ये पृष्ठ पर क्या सिस्टम होगा, इस बिंदु पर अपना अभिलंब बनेगा। ये अभिलंब, ये समझाने के लिए मैंने इस प्रकार बना दिया। और इस अभिलंब से देखो ये प्रकाश किरण है, ये अभिलंब है, देखो ये पृष्ठ और ये अभिलंब हो गया। क्लियर है? अब देखना, अब यहां से क्या होगा, प्रकाश किरण है वो परावर्तित हो जाएगी। अब मैं बताऊंगा किस प्रकार परावर्तित होती है। ये सिस्टम, ये इस किरण का नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा आपतित किरण। इस किरण का नाम हो जाएगा परावर्तित किरण। ओके, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा अभिलंब। ये सिस्टम होता है। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल का नाम हो जाएगा आई, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसका नाम हो जाएगा ई। अब देखो इसका नाम कैसे रखेंगे, देखो ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, तो इसके बीच का कोण जो आई होगा उसका नाम हो जाएगा आपतित से आपतन कोण। अभिलंब है, परावर्तित किरण है, इसलिए इसके बीच का नाम हो जाएगा परावर्तित कोण। तो मैं यहां लिखूंगा कि कोण आई का नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा आपतित कोण। कोण ई हो जाएगा, वो हो जाएगा परावर्तित कोण। ये चित्र याद रखना है आपको। इसमें सिस्टम ये होता है कि परावर्तन के नियम दो होते हैं। पहला नियम देखो, अब मैं यहाँ आपको ये मैंने चित्र बना दिया, इस चित्र के आधार पर परावर्तन के नियम में जनरेट कर रहा हूँ। देखो आपको जो दिख रहा है क्या, ये सतह। अब ये चित्र अपन ने किस आधार पर बनाया, इस चित्र का आधार है ये, इस फोटो का आधार है ये। प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकराएगी और पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। ये देखो, ये प्रकाश किरण आई, पृष्ठ से टकराई, पुनः उसी दिशा में लौट गई। सवाल ये आता है कि सर के पुनः उसी दिशा में लौटने का मतलब स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि मान लो ये प्रकाश किरण आई, टकराई और यूं जानी चाहिए। स्टूडेंट के दिमाग में ये होता है कि आपने आगे बोला है कि पुनः उसी दिशा में, तो प्रकाश किरण कुछ यूं आई, टकराई और यूं जानी चाहिए। बस इसी कंफ्यूज को दूर करने के लिए इसका नाम लिखा है परावर्तन के नियम। इसके जाने के कुछ नियम होते हैं, दिशा तो वही है लेकिन दिशा के भी जाने के नियम होते हैं। वो कौन सा? पहला नियम देखो, पहला नियम मैं यूं कह सकता हूं कि देखो ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, अभिलंब, ये क्या है, परावर्तित किरण। कुछ दिख रहा है क्या? देखो आपतित किरण है वो भी इस बिंदु पर आई है, अभिलंब है वो भी इस बिंदु पर है, और परावर्तित किरण है वो भी इस बिंदु पर है। तो क्या मैं एक नियम ये बना सकता हूं कि परावर्तन का फर्स्ट नियम मैं यूं कह सकता हूं कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण पृष्ठ या सतह के एक बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, सतह पर नहीं, सतह के किसी एक बिंदु पर स्थित होते। ये देखो इस बिंदु पर होते, ये तीनों एक बिंदु पर होंगे। पहला नियम। दूसरा नियम जो जाने का नियम होगा, अब उसी दिशा में कैसे जाएगी? दूसरा नियम ये होगा कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जिस कोण के साथ, देखो मेरी बात को समझना, आपतित किरण अभिलंब के साथ जिस कोण पर आपतित होती है उसी कोण पर अभिलंब के साथ वापस क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। अगर समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये होता है
कि अभिलंब से जिस कोण पर प्रकाश किरण आती है उसी कोण पर चली जाती है। कैसे हुआ? मान लो कि ये प्रकाश किरण यूं आई, अभिलंब के साथ 0 डिग्री का एंगल है, वापिस यूं ही चली जाएगी, यानी आई बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। देखो पहला नियम मैं ये कहूंगा कि आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों पृष्ठ के एक ही बिंदु पर स्थित या मैं ये कहूं होते हैं। ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये पहला ये हो गया। दूसरा होगा आई बराबर ई, मैं ये कहूंगा आपतन कोण आई परावर्तन कोण ई के बराबर होता है। अर्थात मैं यूँ कह सकता हूँ यहाँ पर कोण आई बराबर कोण ई। ये फर्स्ट नियम है, ये सेकंड नियम है। अब देखिए बस ये दोनों नियम है, प्रकाश की परिभाषा आ गई और ये नियम आ गए। ये नियम आपको कब पता चलेंगे? जब ये फोटो का पता होगा। ये फोटो कब पता चलेगा? जब आपको ये परिभाषा पता होगी। कुल मिला के ये परिभाषा कब पता होगी? जब आपको ये चित्र दिमाग में पता होगा कि प्रकाश किरण आएगी, टकराएगी और जाएगी। ये आपका सिस्टम हो गया। ये होता है प्रकाश का नियम। वापस बोल रहा हूँ, प्रकाश के नियम में देखिए आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तन तीनों ही क्या होते हैं? एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, आपतन कोण आई और ई दोनों क्या होते हैं? अपने आप में बराबर होते हैं। यही अपना होता है प्रकाश का नियम। और इसी नियम के आधार पर प्रकाश की किरण है वो पुनः टकराकर वापस जाएगी और इस प्रकार होती है प्रकाश के परावर्तन की घटना। क्लियर है? ये तो वो प्रकाश के नियम। एक और चीज होती है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं और ये आपको पता होना चाहिए कि परावर्तन के नियम तो हो गए, अब परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं, अर्थात टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के कितने प्रकार होंगे। तो ऑलवेज हमेशा मुख्य रूप से परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के नियम कितने होते हैं? दो होते हैं। परावर्तन के जो प्रकार होते हैं वो दो होते हैं। एक तो होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। अब देखो दोनों को मैं चित्र बनाऊंगा, दोनों को मैं फोटो बनाऊंगा, आपको उन फोटो से लग जाएगा कि ये होगा नियमित और ये होगा विसरित। वो देखना। अब देखिए परावर्तन के प्रकार। पहला तो होगा नियमित परावर्तन और दूसरा हो जाएगा विसरित परावर्तन। अब देखो दोनों को मैं यहां पर दोनों में फोटो बना रहा हूं।
आप अपने आप फोटो से समझ जाओगे। देखना थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पता लग जाएगा कि फोटो में क्या सीन बता रहे हैं। ठीक है, बस देखो परावर्तन दोनों जगह हो रहा है, नियमित और विसरित, केवल यही प्रश्न अलग अलग कर रहे हैं। अब देखना क्या सिस्टम होगा। ये जैसे कि देखो, ये प्रकाश की किरण कुछ यूं आई, ये जैसे कि 1 2 3 एंड 4, क्या होगा, आई प्रकाश की किरण, अभिलंब बन गया, जिस अभिलंब के साथ में जिस कोण से आई ये परावर्तित हो जाएगी, तो ये कुछ इस प्रकार परावर्तित होगी। देखो आपको परावर्तन के मैं नियम बताता हूं। देखो चित्र से कुछ पता लग रहा है, नियमित परावर्तन देखो सहज वे में ऑटोमेटिक नियमित लग रहा है। अब देखिए, अब मैं देख रहा हूं विसरित परावर्तन। अब देखो विसरित परावर्तन में क्या सीन हो जाएगा, वो देखो, देखो यहां पर जैसे विसरित परावर्तन में क्या सीन होगा, यहां 4 बनाए, यहां पर भी मैं 4 बना रहा हूं, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए, आप देख रहे हो क्या, ये पृष्ठ है, प्रत्येक पृष्ठ जैसे पहली प्रकाश की किरण है, इस पहली प्रकाश किरण के लिए पृष्ठ कुछ इस प्रकार है। देखो ये, इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके बता देता हूं। ये देखिए, आप देखिए जैसे ये प्रकाश किरण आई है ना, इसके लिए पृष्ठ कुछ इस प्रकार है, और इस प्रकार पृष्ठ है तो प्रकाश किरण कुछ यूं आई है, तो इस पृष्ठ पर अभिलंब कुछ यूं बनेगा, अभिलंब यूं बनेगा तो प्रकाश किरण कुछ यूं चली जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण देखो, इसका पृष्ठ है वो कुछ यूं है, ये यूं है, तो यहां से प्रकाश किरण आएगी तो परावर्तन के बाद यूं चली जाएगी। देन उसके बाद में इसका पृष्ठ कुछ यूं है, इसका पृष्ठ कुछ यूं है एकदम, तो यानी वो क्या रहा है, सभी के पृष्ठ है ना अलग अलग है। जब सभी के पृष्ठ अलग अलग हैं तो सभी के अभिलंब है वो अलग अलग बनेंगे, और जब अभिलंब अलग अलग बनेंगे तो जो परावर्तन है वो अलग अलग कोण से जाएगा, जो परावर्तित किरण है वो अलग अलग कोण से जाएगी। तो जब परावर्तित किरण अलग अलग कोण से जाएगी तो जो किरणें हैं वो बिखरी हुई लगेगी, अर्थात जो प्रकाश है वो धुंधला लगेगा। देखो इसमें ये इसको अब ये क्या हो जाएगा, अब यहां से जैसे देखो ये है वो प्रकाश किरण कुछ यूं चली गई, अब इसके लिए पृष्ठ है वो यूं हो गया तो ये प्रकाश किरण कुछ यूं चली गई, ये ऊपर है तो अभिलंब के साथ में ये पास में यूं चली गई, अब ये यूं है तो इसका मतलब ये यूं हो गया। तो आप देखो अलग अलग क्या कर रहे हैं इसके अंदर, बस अपना चैप्टर में पूरा कर रहा हूं, परावर्तन को जस्ट अभी पूरा होने वाला है। यहां देखो ये नियमित है, यहां क्या है विसरित है। अलग क्या हुए, अलग केवल और केवल यही हो रहे हैं, अलग आपको अलग इसमें क्या हो रहा है, इसका जो पृष्ठ है ना, इसका जो पृष्ठ है वो क्या है समतल है बस, और इसका जो पृष्ठ है वो क्या है खुरदरा बस, यही इसके अंदर अंतर स्पष्ट हो रहे हैं। अगर आपका पृष्ठ समतल होगा, पहली बात तो ये हुआ कि वापस शुरुआत में आओ, पृष्ठ होना चाहिए अपारदर्शी, तभी आपकी घटना होगी परावर्तन की। अपारदर्शी पृष्ठ में भी अगर आपका जो पृष्ठ है वो समतल हुआ तो नियमित परावर्तन हो जाएगा, अगर आपका पृष्ठ खुरदरा हुआ तो आपका हो जाएगा विसरित परावर्तन। इस प्रकार ये आपका चैप्टर पूरा होता है। एक बार के लिए 2 मिनट में मैं आपको क्विक रिवीजन करवाता हूं, देखना। प्रकाश है, प्रकाश किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, प्रकाश की घटना क्या कहलाती है परावर्तन। अगर मैं यहां पर की पॉइंट अगर कहूं
अगर मैं आपको की पॉइंट की बात करूं तो नंबर 1 क्या होना चाहिए, अपारदर्शी पृष्ठ। क्लियर। नंबर 2 इसमें माध्यम कितने होंगे, इसके माध्यम हो जाएगा 1। ये दोनों की पॉइंट बस। देन उसके बाद में क्या सीन हुआ, परावर्तन के नियम आगे, आपतित किरण अभिलंब परावर्तित एक ही बिंदु पर, जो आपतन कोण होगा, आपतन कोण I परावर्तन कोण E की क्या होगा, बराबर हो जाएगा। फिर आपके परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन। देन उसके बाद में आपके नियमित परावर्तन समतल पृष्ठ के कारण, विसरित परावर्तन खुरदरा पृष्ठ के कारण। इस प्रकार आपका ये जो परावर्तन का चैप्टर है, आराम से जब भी आपको देखने की इच्छा हो देखिएगा आराम से। ओके, थैंक यू।